Hello students, good morning all of you. Today we discuss about packaging of DNA. DNA की पहले हम देखते हैं DNA को कैसे पैक करते हैं प्रोकैरियोट्स में, देन यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में ऑल यू नो, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? नहीं होता. ऑल यू नो होता है, छोटा सा ना के बराबर होता है. तो हम पहले पैकेजिंग देखते हैं डीएनए की प्रोकैरियोट्स में. इन प्रोकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. सो डीएनए इज प्रेजेंट इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो डीएनए जहां प्रेजेंट होता है उस वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड. द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज कोएल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन. और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण वो कोयल हो जाता है, कोयल बना लेता है पॉजिटिव चार्ज जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं उनके साथ. क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में अट्रैक्शन होगी, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक साथ आ जाएंगे, उसके चारों तरफ कोयल बना लेंगे. डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप. बड़े बड़े लूप में होता है बाय प्रोटीन. डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप. डीएनए न्यूक्लियोइड के अंदर बड़े बड़े लूप्स के अंदर प्रोटीन्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है. ठीक है, ये तो होगी हमारी प्रोकैरियोट्स में. भाई प्रोकैरियोट्स में क्या बताया, प्रोकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहां पे न्यूक्लियोइड होता है जिसके अंदर डीएनए को पैक किया जाता है. नाउ वी डिस्कस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में देखो रोगर कोर्नबर्ग है, ये साइंटिस्ट है. 1974 में इन्होंने बताया क्रोमोजोम जो थी इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये तो हम पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में ना, कि क्रोमोजोम जो है इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. बाद में बीडल और टैटम ने रिपोर्ट किया कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कैसा दिखता है, वो दिखता है जैसे हमारे माला में मोती होते हैं ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, वेयर बीड्स आर रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. जैसे हमारी माला है उसमें मोती बार बार रिपीट होते हैं, इसी तरह से बीड्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो प्रोटीन्स की यूनिट है. ठीक है, द प्रोटीन एसोसिएट विद डीएनए. अब प्रोटीन है डीएनए के साथ एसोसिएट है, वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं. एक बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसको हिस्टोन और प्रोटामाइन बोलते हैं, दूसरे एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन होते हैं जिनको एनएचसी बोलते हैं. वहां पे तो सिर्फ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन थे प्रोकैरियोट्स में. यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन बताए हैं, एक तो है बेसिक और दूसरा है एसिडिक, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन. अब हमें पता है कि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल जो है रैप कर जाता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन. ये रहा भाई, देखो ये हमारा डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन दिखा रखी है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से रैप कर जाता है भाई. ठीक है, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. और इस तरह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम. तो ये क्या बन गया, पूरा न्यूक्लियोसोम बन गया. ये ऊपर से दिखा रखे हैं हमारे प्रोटीन, ये डीएनए के ऊपर से रैप हो रखे हैं. न्यूक्लियोसोम जो होता है कोर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसमें, H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि पेयरिंग में होते हैं. और क्या होता है इसके अंदर, 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए के हेलिक्स रैप अराउंड द न्यूक्लियोसोम बाय 1/3 टर्न. एक चक्कर कंप्लीट पूरा सर्कल, और दूसरे का देखो 4 में से एक पोर्शन बचा है ना, इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं. अराउंड 2 ही हो गए, दूसरे से थोड़ा सा कम, तो इतने उसमें 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के रैप कर जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स के, जब इतनी टर्न कंप्लीट होती हैं. प्लग्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन. और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन ये है, ये इनको प्लग्ड ऐसे रखता है पकड़ के. ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम. इस तरह से जो बार बार रिपीट होती है, 1 से 3/4 कह लो, या 1 3/4 जो है, इस तरह से जो बार बार रिपीट होंगी न्यूक्लियोसोम्स की यूनिट, फॉर्म द क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस. इस तरह से क्रोमेटिन बन जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा. ये क्रोमेटिन को पैक कर दिया जाता है टू फॉर्म में सोलेनाइड स्ट्रक्चर. पैक हो जाती है सोलेनाइड स्ट्रक्चर में, जो कि 30 नैनोमीटर डायमीटर का होता है. देख लो 30 नैनोमीटर डायमीटर का. फिर ऊपर से फिर उनकी सुपर क्वाइलिंग हो जाती है और एक लूप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर.
अब ये क्रोमेटाइन फाइबर फिर से कोयल हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं जब सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज आती है और क्रोमोसोम्स बन जाती हैं। इस तरह से जो है डीएनए की पैकिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि डीएनए का साइज तो इतना बड़ा है और जो कि हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा है, तो कैसे पैक हो सकती है? खुद ही सोचो कैसे पैक होगी। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन कौन से हैं? एसिडिक और बेसिक, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? ये रैप हो जाता है डीएनए। और जब ये एक सर्कल कंप्लीट और दूसरा 3/4, जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो एक यूनिट बन जाती है न्यूक्लियोसोम की। H1 इनको होल्ड करके रखता है। इस तरह से बार बार रिपीट न्यूक्लियोसोम की यूनिट रिपीट होती जाएंगी। एक उसमें 200 बेस पेयर हो जाते हैं और इस तरह से जो हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्रोमेटिन मिलता है न्यूक्लियस में तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर वो ऊपर से और कोयल हो जाएगा, क्रोमेटिन को और पैक कर देंगे और कंडेंस कर देंगे, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे। क्रोमेटिन फाइबर को और कंडेंस कर देंगे, मेटाफेज स्टेज पे अपने आप ही हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स नजर आती हैं। अब इसमें है हमारा थोड़ा सा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। देखो यूक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन जो होता है रीजन ऑफ द क्रोमेटिन विच आर लूजली पैक, जो बिल्कुल लूजली पैक होता है ड्यूरिंग इंटरफेज, उसको बोल देते हैं यूक्रोमेटिन, जो लूजली पैक है क्रोमेटिन का पोर्शन। और जो डेंसली पैक्ड है उसको क्या बोल देते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। जब क्रोमोसोम्स को स्टेन किया जाता है फ्यूजन स्टेन के साथ, तो ये लाइटली स्टेन क्रोमेटिन नजर आती हैं, लाइट स्टेन। और जब इनको स्टेन किया जाता है फ्यूजन के साथ तो ये इंटेंसली स्टेन क्रोमेटिन नजर आती हैं। यूक्रोमेटिन कंटेन एक्टिव जीन्स, इनके अंदर एक्टिव जीन्स होती हैं, इनके अंदर इनएक्टिव जीन्स होती हैं भाई। दे डू नॉट कंटेन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, बार बार जो रिपीट हो रही है डीएनए की सीक्वेंस इसमें नहीं होती ये। दे आर एनरिच्ड विद हाईली रिपीटेटिव टेंडेमली अरेंज्ड डीएनए सीक्वेंस इसमें रिपीट होती हैं। इट इज ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होता है। तो ये डिफरेंस पता चल गया यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हो। सो आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।